हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 17 सितंबर 2021 का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये दूसरी वीडियो इसलिए बनाई है, इसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा। अगर आपको वन लाइनर पढ़ना है तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, और ये डिटेल से अगर देखना है तो इस वाली वीडियो को देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 17 सितंबर 2021 को 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज से 20 दिनों तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। वहीं इसके विरोध में यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मनाएगी। कौन सा दिवस मनाएगी कांग्रेस? हमारा बेरोजगारी दिवस। कौन सा दिवस मना रही है कांग्रेस? बेरोजगारी दिवस मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज सरकार की तरफ से 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के जन सेवा के 2 दशक पूरे हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से 20 दिन का सेवा और समर्पण, क्या हमारा कौन सा अभियान? हमारा सेवा और समर्पण अभियान चलाया जाएगा। मोदी के पीएम और सीएम पद पर होते हुए 7 अक्टूबर को 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस वजह से ये 20 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। हमारा सैफ जुनेजा बनी आईसीएओ की अध्यक्ष। कौन बनी? हमारी सैफ जुनेजा बनी है आईसीएओ की अध्यक्ष। जाने भारत को कितने साल बाद मिली ये जिम्मेदारी, पढ़ते हैं इसके बारे में। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ जुनेजा, किसको? सैफ जुनेजा को चुना गया है। यह जिम्मेदारी भारत कितने 12 साल बाद संभालेगा। इसमें खास बात यह है कि जुनेजा इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले सैफ जुनेजा ठीक है आईसीएओ में भारत की प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट है यातायात के नियमों व सिद्धांतों को चुना गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। कौन सी महिला है? पहली महिला। गौरतलब है कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह जिम्मेदारी 12 साल बाद किसी भारतीय को मिली है। सैफ जुनेजा साल 2019 में आईसीएओ की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थीं। भारतीय राजस्व सेवा यानी आयकर संवर्ग के 1992 बैच के अधिकारी सैफ जुनेजा ने आईसीएओ में शामिल होने से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक शेखर की जगह 3 साल की अवधि के लिए परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, आलोक शेखर कौन चुने गए? देखो ये हमारे आलोक शेखर ये चुने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुख्य सचिव। नेक्स्ट है एयर इंडिया सेल। टाटा सन्स स्पाइस जेट ने लगाई एयर इंडिया के लिए बोली, पढ़ते हैं इसके बारे में। एयर इंडिया, टाटा सन्स और स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में एक समूह ने 15 सितंबर 2021 को एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोली लगाई है। हाल ही की मीडिया की रिपोर्टों में यह कहा गया है कि टाटा सन्स ने अपनी 100% शाखा टेलेस प्राइवेट लिमिटेड और स्पाइस जेट के सीईओ अजय सिंह ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता और कुछ निवेश फंडों के साथ मिलकर ये बोलियां जमा की हैं। टाटा सन्स जो विस्तारा का संचालन करती है और एयर इंडिया, ठीक है, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया की बिक्री के लिए बोली प्रक्रिया में सबसे आगे है। टाटा सन्स ने अपनी 100% शाखा टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अपनी बोलियां जमा की हैं। कंपनी के शेयरधारकों ने इसे अधिग्रहण को वित्त पोषित करने और व्यवसायों में निवेश करने के लिए गैर परिवर्तनीय ये हमारा डिम्बेचर के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने के कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दी थी। टाटा समूह ने वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसका नाम वर्ष 1946 में एयर इंडिया रखा गया। भारत सरकार ने वर्ष 1953 में एयर इंडिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। स्पाइस जेट के सीईओ अजय, देखो इसके सीईओ कौन है? स्पाइस जेट के सीईओ हैं अजय, अपनी निजी हैसियत से यह बोली लगा रहे हैं। एयर इंडिया की बिक्री से सफल बोली लगाने वालों को घरेलू हवाई अड्डों पर कितने
4,400 घरेलू और 1,800 अंतर्राष्ट्रीय लोडिंग और पार्किंग स्लॉट नियंत्रण मिलेगा। विजेता बोली लगाने वालों को विदेशों में हवाई अड्डों पर 900 स्लॉट भी मिलेंगे। नेक्स्ट है एफएम निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र स्थापित करेगा राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 सितंबर 2021 को एक कैबिनेट फैसले के बारे में मीडिया को संबोधित किया, जो एक दिन पहले लिया गया था, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों के समर्थन के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की केंद्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना के बारे में बात की। केंद्र निम्नलिखित 2 कंपनियों की स्थापना करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ मूल्यांकन के आधार पर एनपीएस के लिए बैंकों को 15% नकद भुगतान किया जाएगा, शेष 85% सुरक्षा रसीद के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेल कौशल विकास योजना। देखो विकास योजना भारतीय रेलवे ने हाल ही में दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। देखो केंद्रीय रेल मंत्री कौन हमारे? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत रिमोट इलाकों के 50,000 बच्चों की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बेहतर बनाने हेतु मोबाइल कौशल प्रशिक्षण इकाइयां भी स्थापित करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के लिए आज के दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि आज पीएम मोदी का जन्म दिवस है, साथ ही आज विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए आज का ही दिन इस योजना की लॉन्चिंग के लिए चुना गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना में पीएम मोदी की विजन निहित है। इस योजना के तहत 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी इसके लिए 4 ट्रेड तय किए गए हैं, जो फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन है। ये चारों बहुत ही ज़रूरी हैं, किसी भी इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत रहती है। हालांकि अभी भी रेलवे की तरफ से एक्स अप्रेंटिस के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के तहत रेल कौशल विकास योजना के माध्यम से भारतीय रेलवे साल 2024 तक 50,000 युवाओं को तकनीकी रूप से कौशलवान बनाने के लिए कार्य कर रहा है। योजना इस साल सितंबर से 3500 रोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही शुरू होगी, जिन्हें रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है विराट कोहली ने किया T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि यह वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। कोहली ने 16 सितंबर 2021 को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लंबे समय से उनकी कप्तानी को लेकर बातें की जा रही थी। कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि भाई T20 विश्व कप खत्म होने के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने 16 सितंबर को शाम सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर के जरिए इस बात की घोषणा कर दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2021 के ठीक बाद भारतीय T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट कोहली ने अपने ऊपर लगातार बढ़ते दबाव की वजह से ये कदम उठाया है। कम से कम एक प्रारूप की कप्तानी छोड़ने के बाद उनके ऊपर से दबाव हटेगा और वो ठीक तरीके से अपने बल्लेबाजी पर ध्यान दे पाएंगे। विश्व के T20 टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद अब यह तय हो गया है कि रोहित शर्मा को इस फॉर्मेट में टीम की कमान सौंपी जाएगी। विराट की जगह लंबे समय से उनको इस फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की मांग की जा रही थी। रोहित IPL में मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बना चुके हैं और उनके पास कप्तानी का खासा अनुभव मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल में आज का करंट जीके जो कि मैंने आज जल्दी से जल्दी पढ़कर आपको सुनाया है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।